आज देश के एक ऐसे अनमोल रत्न के बारे में बात करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है, यदि जीवन में सफल होना है तो कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। यदि आप कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई छोटे मोटे बिजनेस में हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए आज बात करते हैं देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट ग्रुप टाटा के मालिक रतन टाटा के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको रतन टाटा की बायोग्राफी के बारे में बताने वाला नहीं हूं कि रतन टाटा का जन्म कब और कहां हुआ था, वो तो आप कहीं से भी जान सकते हो। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसा सुपर कॉरपोरेट केस स्टडी लेके आया हूं जिससे आपको पता चले कि बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे किया जाता है या बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। ये यही रतन टाटा है जिन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश को 1500 करोड़ का दान दिया था। हम सब जानते हैं कि रतन टाटा एक सच्चे देशभक्त है। जब जब भी देश पर कोई आपत्ति आई है, रतन टाटा ने हमेशा देश का साथ दिया है। हम आज बॉयकॉट चाइना और मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन रतन टाटा ने कई साल पहले देश को एक ऐसी कार समर्पित की थी जो पूर्ण स्वरूप से स्वदेशी थी। रतन टाटा की एक ख्वाहिश थी कि वो देश को एक ऐसी कार भेंट करे जो पूर्णतः मेड इन इंडिया हो। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि टाटा ग्रुप टोटली मेड इन इंडिया कार बनाए। काफी मेहनत के बाद रतन टाटा ने मार्केट में इंडिका कार लॉन्च की, जो भारत की सबसे पहली कार थी जो पूरी मेड इन इंडिया थी। इसीलिए कार का नाम भी इंडिका रखा गया था। लेकिन लॉन्चिंग के बाद ऑटो एनालिसिस ने कार को कुछ इस तरह एनालिसिस किया कि टाटा इंडिका कार को मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और एक ही साल के अंदर अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई और इसकी वजह से टाटा मोटर्स को भी भारी नुकसान हुआ। रतन टाटा को भी अपने इस फैसले पर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ करीबी लोग और इन्वेस्टरों के कहने से रतन टाटा ने अपना ये प्रोजेक्ट बेचने का फैसला किया। अपनी टीम के साथ वो यह प्रोजेक्ट बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिले। दोनों कंपनीज के कुछ चुनिंदा लोग इस मीटिंग में शामिल थे। यह मीटिंग करीब करीब 3 घंटे तक चली। मीटिंग के दौरान फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड का व्यवहार रतन टाटा की ओर कुछ रूखा था। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि यदि तुम्हें कार बनानी आती ही नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले। हम आपकी इस कंपनी को खरीद कर आप पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। यही बात रतन टाटा को कांटे की तरह चुभ गई। उन्होंने डील छोड़कर वापस आने का फैसला किया। रास्ते में भी वो इस बात पर ही सोचते रहे। वापस आकर रतन टाटा ने अपना पूरा फोकस टाटा मोटर्स के बिजनेस में लगा दिया। पूरी रिसर्च के बाद रतन टाटा ने इंडिका कार का नया वर्जन इंडिका 2 बाजार में लॉन्च किया। इसके बाद कई सालों तक टाटा मोटर्स बाजार में धूम मचाती रही और कंपनी का मुनाफा काफी हद तक बढ़ता गया। दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपनी 2 प्रोडक्ट्स जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से काफी नुकसान कर चुकी थी। 2008 में तो कंपनी का दिवाला निकल चुका था। उसी समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बिल फोर्ड ने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। बिल फोर्ड कुछ उसी तरह अपनी टीम को लेकर टाटा मोटर्स की ऑफिस पहुंचे। रतन टाटा ने बड़ी नम्रता से पेश आकर फोर्ड कंपनी की दोनों ब्रांड्स को 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। इस बार बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि हमारी ये दोनों ब्रांड खरीद कर आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बड़ी तेजी से, बड़े मुनाफे से मार्केट में आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, रतन टाटा अगर चाहते तो उसी मीटिंग में बिल फोर्ड को
करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दोस्तों, इस केस स्टडी से हमें सीखना है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें सकारात्मक बने रहना है। नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को हम पर हावी नहीं होने देना है। इंग्लिश में भी कहा है कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज, यानी सफलता खुद एक सबसे अच्छा बदला है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।